हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं शिवम चौधरी क्लासेस पर। एक बार फिर हम लोग मैथ के थोड़े से या कितना भी कह दो उतना ही कम हो जाएगा अंतिम प्रहार अब की बार आर पार सीजन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अगर अभी भी आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिन्होंने मैथ की प्रैक्टिस ना के बराबर करी है, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक गाइडर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल लेकर आया हुआ। बस आज 18 तारीख की रात हो गई है, 19, 20 और 21 की सुबह आप मुझे 2.5 दिन दो, मैं आपको पास करवा के दिखाऊंगा। ये मेरी गारंटी रहेगी आपसे। बस मैं जो आपको कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कीजिएगा कॉपी में, स्टार बना के, और उस पर थोड़ा सा काम करना है। बस लास्ट बार उस पर आपको कोशिश करना है। देखिएगा आप मेरे साथ, मैं नोट कर रखा हूं पहले ही। देखिएगा, सबसे पहले आप मेरे तरफ ध्यान देना। यहां पर जैसे चैप्टर 6 जो 10th के बोर्ड के बच्चे हैं 2023 वाले, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना मैथ का, मैथ 10th बोर्ड का। देखो बेटा, चैप्टर 6 आपका जो चैप्टर है 10 मार्क्स के आ रहे हैं, 10 नंबर के आ रहे हैं। इसके अंदर में भी जो 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आपको 5 नंबर के लिए कहां जाना है और 2 नंबर के लिए क्या पढ़ना है। बस ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, बस थोड़े से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको उनकी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी लास्ट टाइम। जहां पर एक एक्सरसाइज में 20, 25, 30 सवाल है, अगर आप वहां पे भाई मेरे भाई 5 भी नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बताओ? तो 5 तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो देखो बेटा, यहां ध्यान देना, जो चैप्टर 6 के अंदर में पढ़े में 6.1 हो गई, उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये बात मैं आपको अपने 10 साल के टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूं। मैंने आपके पिछले सारे पेपर देखे हैं, उसके तजुर्बे के आधार पर बता पा रहा हूं, आपको कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। 6.3 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 6, 10, 8, 13, 14 और 15, ये सवाल आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर। इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। और पढ़े में 6.1, एक काम यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल हो गए। जहां पर इस एक्सरसाइज के अंदर में 30 सवाल है, वहां पर अगर आप 13-14 सवाल भी नहीं हो तो बेटा क्या करोगे बताओ? ध्यान रखना इस बात को। ये बेटा आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप लगभग इसको कर लोगे तो। अब बात करो चैप्टर 10, यानी कि चैप्टर 6 कौन सा था? यह था ट्राइंगल्स। ठीक है मेरे, त्रिभुज, त्रिभुज। चैप्टर 10 यानी कि आपका ये हो जाएगा सर्कल, वृत्त। अगर इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। इसके लिए ज्यादा नहीं करना है आपको, 10.2 एक्सरसाइज बेटा करनी पड़ेगी पूरी। 1 से 13 सवाल हैं, एक एक नंबर वाले, हम उसको छोड़ सकते हो फिलहाल, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर में, आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन पीछे के, यानी कि अगर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं मैं इसका, अगर 10.2 एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 10.2 एक्सरसाइज बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 13, 12 और आपका बस 4 क्वेश्चन आप करना पहले, सबसे पहले 8, 10, 13, 12, इनमें से भी आपको 4 ही करना सबसे पहले, जो कर सकते हो आप, उसके बाद ही बाकी देखना। एग्जांपल 2 और 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अंदर में पता है कौन सा क्वेश्चन है? कोण AOB बराबर 2APB के सिद्ध करो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चाहे आप बेसिक वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और अगर बात करें, एक है टीपी वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 20/3 में आएगा। एग्जांपल है, वो भी करना है, बहुत जरूरी है। देखना आपके एक सेट जरूर मिलेगा आपको। पढ़ में 10.1 और 10.2 सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, टेंजेंट वाला। अब देखो बेटा, ये आपका 10 नंबर का, ये आपका 6 नंबर का, यानी 10 और 6 16 नंबर की हो गई। अब आगे देखना, अब बात करते हैं चैप्टर 8, जितने का चैप्टर उतने का नंबर, यानी चैप्टर 8 जो है कितने नंबर का है? ये 8 नंबर का आ रहा है। तो 8 नंबर के अंदर में जो 3 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है ना? अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले देखो, आप इसके अंदर आपको 8.4 करना पड़ेगा। 8.4 का भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर 5 के अंदर में तो वैसे सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पर अगर मैं कुछ इसका भी इंपोर्टेंट बता दूं तो इसकी वीडियो डली हुई है, आप हमारे चैनल में विजिट करना, आपको दिखाई देगा।
आप उन सवालों को करना, वो सवाल ज्यादा बेहतर रहेंगे। मैंने आपको उन सवालों को सबसे आसान सरल सवालों से सरल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है उन सवालों को। तो देखना 8.4 8.2 का दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मैंने क्या बोला 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। आप बोर्ड देख लेना। और 8.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 6 9 आप इसको करना। मैं आपके घर पे चेक करने आऊंगा आपने ये किया है कि नहीं किया है, आप इसको करना। ठीक है ना। अब देखो चैप्टर 6 की बात हो गई, 10 की बात हो गई और चैप्टर 8 की बात हो गई। चैप्टर 13 के अंदर में कितने नंबर का भैया 6 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 का और एक क्वेश्चन 5 का। तो मेरे भाई 13.1 के अंदर में भी आपके 9-10 सवाल हैं। तो पहले आप जो सवाल करना वो करना 3 5 6 9 वेरी वेरी। इसका 9वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5वां वेरी वेरी, छठा भी मोस्ट मोस्ट। बताओ कोई बचने वाला है ही नहीं क्वेश्चन में। इनको छोड़ देने का मतलब ये हो गया आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। अभी भी 2 दिन का ही समय है, फिर भी देख लेना इसको। 13.2 को 3 4 6 और 5 4 सवाल हो गए, इनको कर लेना। ठीक है ना। ये देखो 6 10 8 और आपका 6 नंबर का सवाल है, 6 मार्क्स के चैप्टर हो गए। अब देखो चैप्टर 14 के अंदर, इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य और माध्यिका। माध्य के अंदर में भी जिनकी वैल्यू को आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझ रहे ना। हाँ, मीन की भी और मीडियन की। खुशखबरी की बात आपके लिए ये है कि 8.4 की भी वीडियो हमारे पास डली हुई है और मीन मीडियन की भी वीडियो हमारे पास डली हुई है। मेरे हिसाब से आपका काम बैठ जाएगा अगर आप ईमानदारी से करोगे तो। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो अपना काम कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी। देखो बेटा इसकी बात भी हो गई। अब हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की। 1 के अंदर में भी यहां ध्यान देना 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एग्जांपल 7 जरूर करना पहले इनको। उसके बाद जो आप करोगे वो करोगे √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। या फिर ऐसा आ सकता है 5 जमा में 2 √3 सिद्ध करो एक अपरिमेय। ठीक है ना। हाँ, और देखो कितने नंबर का है, 5 का है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 का। ये सारी बात जो करें मैंने 3 की ही बात करी है भाई, एक मैंने में से कोई बात किया ही नहीं है। एक सवाल चेक करना, इसी में से तुम्हारा 3 नंबर का आएगा, बता दिए हैं, ध्यान से करना। 1.2 का 2 3 4 एग्जांपल नंबर 7 और √2 √3 √5 और 5 जमा में 2 √3 हो गया मेरे भाई। देख लो अब इस बात को। चैप्टर 2 की बात करूं, ये 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 का और एक क्वेश्चन 3 का। इसके अंदर में भी भाई आपकी 2.3 कट गई है, तो 2.2 के अंदर में भी ना पहला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन जो है पता नहीं उल्टा दिख रहा होगा आपको, पर देख लेना मेरे भाई। 2 पॉइंट मैं बोल देता हूं, मेरी बात को सुनो। 2.2 का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर में 4u² प्लस में 8u वाला होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। और दूसरा क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ले लेना, इसमें से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हो गया मेरे भाई 4 नंबर में, ध्यान देना। बात करें चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 के अंदर में आपको कोई विधि दे देगी और बोलेंगे कि भैया आप इससे क्या निकालो, प्रतिस्थापन निकालो, या प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो। ध्यान रखना क्योंकि आपका 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वृज गुणन कट चुका है, 3.6 भी कट चुका है, तो बेटा ज्यादा चांस हो जाएंगे, हो जाएगा विलोपन के। विलोपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है ना, इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे, ध्यान देना इस बात को भी। तो ये अभी कितने नंबर का है, 3 का है। अब कौन सा रह गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ नंबर जोड़ोगे तो देखो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 हो गए 30। और 30 के बाद अगर आप बात करोगे 30 और 3 33, 33 और 4 37, 37 और 5 38, 39 40 41 42 की बात हो गई, 42 और 7 आपका 49 नंबर की बात हो जाएगी। कितने की, 49, 50 नंबर की बात हो जाएगी। 30 नंबर के लिए जो अगर हम बात करें तो मेरे भाई 30 नंबर के लिए एक चैप्टर है वो 9 नंबर का है, लेकिन केस बेस्ड का है, उसकी बात करेंगे। कितने बच गए, 20, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप प्रॉमिस करो मेरे से कि आप इन पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे और आज रात में या कल सुबह उठने तक आप इसका काम खत्म कर दोगे। आप प्रॉमिस करना, और मैं आपको वचन देता हूं कि आप 10th क्लास में पास हो जाओगे। ईमानदारी के साथ अगर आप 2 दिन भी मुझे देते हो तो मैं आपको पास करवा के दिखाऊंगा, लेकिन शर्त है कि जब आप सुबह उठो तब तक आपका ये काम हो जाए।
अगर नहीं हो पाया तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? आपको करना पड़ेगा, भले आप रोज तो रात में सोते ही हो ना, एक दिन छोड़ दो सोना, एक बार इसको आप कर लो, फिर आप सो जाना पूरे साल। पूरे साल का मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन सोए रह जाना, उठना मत, ठीक है ना। लेकिन आप इसको पहले एक बार कर जाओ ईमानदारी के साथ। बात आपको हंसी के लिए लगती हो, लेकिन आप इस बात को गांठ बांध लो कि हाँ हम इतना काम करेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे, हम आपको पास करवा के दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। आई होप आप इस बात को जरूर मानेंगे। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़े भाई होने के नाते आपसे बस इतना ही मांगूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास फैलाएं। आप अपने दोस्त के साथ आपके दुश्मन, ताकि आपने कहावत सुनी ना, कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा के पास फैलाएं ताकि आपका ही भला हो, मेरा ही भला हो, उसका ही भला हो। थैंक यू सो मच।